हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, 2026 आपका वैकेंसियों का वर्ष रहने वाला है, क्योंकि अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे ने तो अपना कैलेंडर ऑलरेडी जारी कर दिया है। अगर मैं यहां से बात करूं तो सबसे पहली जो वैकेंसी जारी होगी वो असिस्टेंट लोको पायलट की होने वाली है। 2024 के अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों खत्म हो गए हैं, ठीक है ना। 2025 के जो एग्जाम्स हैं वो फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जो 2026 की वैकेंसीज है उनका नोटिफिकेशन आना फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आएगा ना वो आपका असिस्टेंट लोको पायलट का आएगा। कई सारे बच्चे जो 2024 की भर्ती में फेल हो गए और कई सारे बच्चे 2025 की जो वैकेंसी आई है उसका पेपर अभी लगभग फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, उसको लेकर भी बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं आज आपको ऐसी रणनीति बताऊंगा कि आप पहली बार में आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिलेक्शन ले लेंगे। अगर इस रणनीति से आप लोग चले ना, पहले अटेम्प्ट में आप लोग पास कर लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चले वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग सीरियस हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं, है ना। आर के सर बच्चे मेरे को बोलते हैं, एसएससी सीजीएल में मैं खुद सिलेक्टेड हूं, बीटेक मेरी क्वालिफिकेशन है। स्कूल की बात करें तो नवोदय विद्यालय से मैंने स्कूलिंग की है और टीचिंग में मेरे को पढ़ाते पढ़ाते टोटल 8 से 9 सालों का अनुभव हो चुका है। तो ये मेरे बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। चले देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूंगा ना वैकेंसी का ट्रेंड देखना, 2024 में जो एलपी की भर्ती आई थी उसमें सबसे पहले 5696 वैकेंसी निकली थी, लेकिन बाद में बढ़ाकर इन्हीं वैकेंसीज को 18,799 कर दिया और यह भर्ती कंप्लीट पूरी तरीके से हो चुकी है। चलिए, मतलब कंप्लीट हो गई है ना। अब धीरे धीरे सेकंड डीवी वाली लिस्ट निकल रही है, लेकिन ये इसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। फिर इसके बाद में 2025 की वैकेंसी निकली जिसमें 9,970 पद है और इसका जो एग्जाम है वो लगभग आपका फरवरी 2026 से मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट आपका हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जनवरी को आपका ग्रुप डी का पेपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में फरवरी से आपका असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, यहां से 2026 की जो वैकेंसी है ना वो आपकी बहुत जल्द रिलीज हो जाएगी। इसका नोटिफिकेशन आपको फरवरी 2026 में देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे ने अपना वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया और सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा वो असिस्टेंट लोको पायलट का ही देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा माना जा रहा है कि करीब 10,000 के समथिंग पद आपके 2026 में आने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि थोड़ा ट्विटर कैंपेन करके इन वैकेंसीज को थोड़ा सा बढ़वाए, क्योंकि 2024 में तो थोड़ा सा हल्ला हुआ था तो वैकेंसीज बढ़ गई थी, ठीक है ना। 2025 में ज्यादा हल्ला नहीं हुआ, मामला थोड़ा सा शांत था तो वैकेंसीज नहीं बढ़ी। लेकिन कोशिश करेंगे कि 2026 में ट्विटर कैंपेन करके करीब आपके 20,000 वैकेंसी समथिंग आ जाए, मतलब ऐसा अपन कोशिश करने वाले। लेकिन लगभग 10,000 पद तो आने ही आने हैं, इस बात को समझ जाओ। चलिए, अब जिस बच्चे का सपना यह है कि उसको लोको पायलट बनना ही बनना है, अगर वो बच्चा 2024 में फेल हो गया, उसको ऐसा लग रहा है कि 2025 का भी उसकी तैयारी बहुत बढ़िया नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों 2026 भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप लोग तैयारी करो, मतलब छोड़ना नहीं है। लेकिन थोड़ी रणनीति आपको है ना वैसी बनानी पड़ेगी कि एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों की पता है प्रॉब्लम क्या है, आप लोग 10 किताबें इस कोचिंग से पढ़ लिया, उस कोचिंग से पढ़ लिया, 10 जगह से आप लोग पढ़ लेते हैं और फिर बाद में पता चलते हैं कि आपका पेपर बैठा ही नहीं। आप ऊंची दुकान में जाकर आपको फीके पकवान मिलते हैं। कभी छोटी दुकान और ऊंचे पकवान वाली कहावत सुनी आपने? नहीं सुनी होगी।
हमारा चैनल अभी छोटा है, छोटी दुकान, लेकिन हमारे जो पकवान है ना, आप कभी खा के देखना, आपको मजा नहीं आ जाए ना, तब आप लोग बोलिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों में सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता देता हूं। सीबीटी 1 सबसे पहले होगा, सीबीटी 2 उसके बाद में होगा, उसके बाद में साइको का एग्जाम होता है, फिर मेडिकल और डीवी होता है, उसके बाद आपकी नौकरी लग जाती है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। देखो सीबीटी 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। मैथ आएगी 20 सवाल, रीजनिंग आएगी 25 सवाल, ये ऊपर नीचे हो जाता है। बहुत बार मैथ के 20-23 सवाल आ जाते हैं और रीजनिंग के थोड़े से कम आ जाते हैं, तो ये फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। साइंस के 20 सवाल आते हैं और जीके के 10 सवाल आते हैं। 75 सवाल टोटल आएंगे, 60 मिनट आपको मिलेगा। और सीबीटी 1 सिर्फ क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बस ये आपको पास करना है सीबीटी 2 में जाने के लिए। सीबीटी 1 के नंबर नहीं जुड़ते, बस आपको पास करना है, ठीक है ना। चलिए फिर जैसे आप लोग सीबीटी 1 पास करेंगे, सीबीटी 1 पास करना बहुत आसान है, मैं आपको तरीका बता दूंगा। उसके बाद में आप पहुंच जाएंगे सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में मेरे प्यारे बच्चों 2 पार्ट आपके होंगे, है ना। पार्ट ए आपका होगा और यहां से पार्ट बी आपका होगा। अगर मैं यहां से पार्ट ए की बात करूं तो मैथ के 25 सवाल, रीजनिंग के भी 25 सवाल, बेसिक साइंस एवं इंजीनियरिंग के 50 सवाल, टोटल मिलाकर 100 सवाल आएंगे और आपका पेपर रहेगा 90 मिनट का। ये पार्ट ए हो गया। इसके बाद अपन बात करेंगे पार्ट बी की। तो ट्रेड, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन हो तो इलेक्ट्रीशियन के सवाल आएंगे, आप डीजल से हो तो डीजल के सवाल आएंगे, आई बात समझ में। तो यहां से ट्रेड के 75 सवाल आएंगे, 60 मिनट में आपको ये करना रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको 35% आपको स्कोर करना है, ठीक है ना, इसके नंबर नहीं जुड़ते। मेरिट जो लिस्ट बनेगी ना आपकी, वो आपकी बनेगी मेरे प्यारे बच्चों पार्ट ए प्लस में सही को, दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे जारी होगी। बाकी पार्ट बी के नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये बस क्वालिफाइंग है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों सी बेट मतलब साइको का एग्जाम, जिसमें काफी सारे बच्चे फेल कर जाते हैं, लेकिन जो भी बच्चे हमारे से पढ़े थे ना, उन बच्चों ने फेल तो छोड़ो, उन बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। चलिए आप लोग देखिएगा, कभी हमारे चैनल को खोलकर वीडियोज के नीचे कमेंट पढ़िएगा, है ना, साइकोलॉजी वाले कमेंट्स आप लोग पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। बच्चे खुद ही क्वालिटी बता देते हैं, आई बात समझ में, हमको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए जो यहां से मेरिट लिस्ट आपकी बनती है ना, देखो कैसे बनती है। सबसे पहले तो सीबीटी 2 के नंबर जुड़ेंगे और सीबीटी 2 में भी आपके पार्ट ए के नंबर जुड़ेंगे, प्लस में आपका जो साइको का एग्जाम है उसके नंबर जुड़ेंगे। यहां से पार्ट ए के 70% और सी बेट साइको के 30%, इन दोनों को मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों क्या बनती है, मेरिट लिस्ट तैयार होती है। मतलब साइको के 30% नंबर आपके जुड़ने वाले हैं। चलिए तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों ये तो मैंने आपको बताया, भाई सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या रहेगी। चलिए अब यहां से बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे। बच्चे, कई सारे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि साइको में तो बढ़िया नंबर ले आते हैं, लेकिन उन बच्चों के जो सीबीटी 2 है, जो पार्ट ए है, उसमें उनके नंबर अच्छे नहीं रहते। आप खुद बताओ कि सीबीटी 2 में पार्ट ए के 70% नंबर जुड़ते हैं। अगर यहां से पार्ट ए में आपके नंबर अच्छे नहीं है ना, तो न्यू मान के चलो आपका सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता। चलिए तो यहां से मैं आपको एक रणनीति बताता हूं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो इस रणनीति को फॉलो कर लेना, आपके नंबर बहुत बढ़िया रहेंगे। चलिए देखो यहां से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले रीजनिंग। भाई आपको रीजनिंग कहां से पढ़नी है? मुझे लगता नहीं कि रीजनिंग के लिए आपको किसी पेड कोर्सेज की आवश्यकता है। अगर आप YouTube पर जाएंगे तो दुनिया भर के वहां पर चैनल्स हैं, आप हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। आप हर चैप्टर के क्या क्लियर कर लो मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो।
मतलब एक चैप्टर के लगभग 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, देख लेना, किसी भी टीचर का पढ़ लेना, सब टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो सबसे पहले चैप्टर वाइज रीजनिंग में, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ये जो यूथ कंपटीशन की किताब आती है ना, बस आप इसको कितनी बार लगा लेना, कम से कम 3 बार मेरे प्यारे बच्चों यूथ कंपटीशन की किताब को लगा लेना, जिसमें 2025 तक के सवाल आ जाए। मतलब थोड़ी लेटेस्ट वाली लेना, पुरानी वाली मत लेना, ठीक है ना। तो यूथ कंपटीशन की किताब को 3 बार लगा लेना और 2025 तक के जिसमें सवाल आ जाए, आपकी रीजनिंग खत्म है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 25 में से 25 आप लोग स्कोर करेंगे CBT 2 पार्ट ए में, अगर आपने ये कर लिया तो। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना, बस इतना ही करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, यूट्यूब कोई सा भी देख लो यार। मतलब आप लोग टॉपिक का नाम सर्च करोगे ना, जैसा आपको सिलोलिज्म आपको पढ़ना है या फिर नंबर सीरीज आपको पढ़नी है, तो नंबर सीरीज फॉर रेलवे ऐसे सर्च करोगे, कई सारे वीडियो आ जाएंगे। किसी भी टीचर का उठा के देख लेना, कॉन्सेप्ट सब सेम ही पढ़ाते हैं, कोई अलग नहीं पढ़ाता है ना। रीजनिंग में कुछ अलग है ही नहीं क्योंकि पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा वीडियोस देखने से कभी आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। किताब लाना, 3 बार करना, है ना, देख लेना, 25 में से 25 सवाल आपके इसी किताब से छप जाएंगे। आई बात समझ में। चलिए तो रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया। अब यहां से मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों मैथ की, क्योंकि सबसे ज्यादा तो देखो यही होता है, सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम इन्हीं में आती है कि मैथ और रीजनिंग, ठीक है ना। चलिए तो मैथ का मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों अपने कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज आपको क्लियर करने पड़ेंगे। ऐसा आप लोग, क्योंकि YouTube पर आप लोग देखेंगे ना, तो किसी भी टीचर ने कंप्लीट वहां पर गणित नहीं पढ़ा के रखा। रीजनिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन गणित की मैं बात करूंगा, किसी भी टीचर ने कंप्लीट गणित YouTube पर नहीं पढ़ा रखी। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर करना है, ठीक है ना। चलिए फिर आपको क्या सीखना है, हर चैप्टर की ट्रिक्स भी आपको सीखनी है, साथ में आपको सवाल को करने के स्मार्ट तरीके भी आपको सीखना है। आई बात समझ में। तीसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन से कैसे हल करें, क्योंकि न्यू मान के चलो कि जैसे 25 सवाल गणित के आते हैं ना, तो 7 से 8 सवाल तो पेपर में वो होते ही होते हैं जो किससे बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन से बनेंगे। यही बात समझ में। तो कहने का मतलब जैसे टोटल मिलाकर 25 सवाल पेपर में है, तो न्यू मान के चलो 7 से 8 सवाल तो पेपर में वो आते हैं जिनमें कोई ना कोई ट्रिक्स लग रही होती है, ठीक है ना। और 7 से 8 सवाल पेपर में वो आते हैं जिनमें कोई ना कोई ट्रिक्स या फिर स्मार्ट तरीका लग रहा होता है। तो टोटल मिलाकर 15 सवाल तो मेरे प्यारे बच्चों 25 में से आपको वो देखने को मिलेगा जिनमें या तो कोई ना कोई ट्रिक्स लग रही होगी या फिर वो सवाल ऑप्शन से बन रहे होंगे। कितने सवाल बचे यार? 10 सवाल बचे। ये जो 10 सवाल बचे है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये 10 सवाल कैसे बनेंगे? अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर इन 10 सवाल आप पेपर में बना ही नहीं सकते, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़े हो। ये सच बता रहा हूं मैं, पिछला ट्रेंड जाके देख लेना। ये 10 सवाल पेपर में जब ही बनेंगे जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो बनेंगे ही नहीं। बाकी 15 सवाल पेपर में वही मिलेंगे आपको जो ट्रिक्स और ऑप्शन की मदद से बन रहे होंगे। आई बात समझ में। चलिए भाई, चैप्टर वाइज अगर आप बात करेंगे ना, यूट्यूब पर आपको तो फ्री मिलेगा नहीं, किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ा रखा कंप्लीट, सब टीचर ने आधा अधूरा ही पढ़ा के रखा है। चलिए अब यहां से कई सारे बच्चे तो वो होते हैं कि जिनकी गणित बिल्कुल ही कमजोर होती है, मतलब जिनको तो गणित के नाम से डर लगता है। अब जिस बच्चे को गणित के नाम से डर लगता है वो बच्चा कैसे असिस्टेंट लोको पायलट बन सकता है? बन सकता है क्या? बन ही नहीं पाएगा।
क्योंकि 25 में से कम आपको 20 से 21 सवाल तो सही करने ही पड़ेंगे, तब जाकर आप सोचो कि आप असिस्टेंट लोको पायलट बन पाएंगे। आई बात समझ में? तो आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, ट्रिक्स सीखनी, स्मार्ट अप्रोच से सीखना है। क्योंकि 7 से 8 सवाल, क्योंकि ये जो 15 सवाल है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये सेकंड्स में उड़ेंगे, क्योंकि इनके ट्रिक्स और ये ऑप्शन से बनेंगे, तो ये यूं मान के चलो ये सेकंड्स में उड़ेंगे। तो 15 सवालों की तो टेंशन ही नहीं लेनी, 10 सवाल आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग बना पाएंगे। देखो पढ़ना कहां पे, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके पिछले 10 सालों का पैटर्न मैंने बहुत अच्छे से रेलवे का समझ लिया। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बिल्कुल सीरियस है ना, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सीरियस है, तो आप मेरे पास आ जाओ। गणित की वजह से आप लोग फेल नहीं करेंगे, पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे, 25 में से 25 नंबर आपके मैं दिलाऊंगा। बस आप एक बार आकर मेरे कंटेंट को देख लो। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता ना, जो बच्चा बिल्कुल जीरो है पढ़ने में, क्योंकि आप बड़ी ब्रांड्स जो बड़े बड़े जिनके नाम चलते हैं उनका कंटेंट अगर आप लोग देखेंगे तो उन्होंने बेसिक चीजों पर फोकस ही नहीं किया, बच्चा फिर वही मात खा जाता है। जिस बच्चे की गणित कमजोर है उस बच्चे को तो बिल्कुल उंगली पकड़ के सिखाना पड़ेगा, तब वो बच्चा सीख पाएगा, नहीं तो वो सीख ही नहीं पाएगा। आप अगर मेरे पास आते हैं तो मैं बच्चे की तरह बिल्कुल जीरो लेवल से बस आपको जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग बस आपको आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं आता ना तो आप बस मेरे पास आ जाओ, मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपकी, गणित की वजह से फेल नहीं करोगे। आई बात समझ में? चलिए, तो मैथ का स्पेशल बैच 2026, ये बैच सिर्फ लोको पायलट के लिए है। अब जो बच्चा लोको पायलट के साथ साथ में दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उनके लिए अलग बैच है, लेकिन जो बच्चा सिर्फ लोको पायलट के लिए सीरियस है ना, वो इस बैच में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये स्पेशल बैच सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट के लिए है। ठीक है ना? इस बैच में क्या होगा, लेटेस्ट पैटर्न पर कंटेंट होगा, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करवाएंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। 2025 तक के सभी पुराने सवालों का ट्रिकी सॉल्यूशन अपन करने वाला है, क्योंकि पुराने सवाल काफी ज्यादा रिपीट करता है। इस बैच के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जितना मैं पढ़ाऊं उसी को आप 4 से 5 बार बस पढ़ लेना, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर आप लोग फोड़ के आएंगे, भले ही आपको कुछ नहीं आता हो। एक बार विश्वास करके देख लो, छोटी दुकान ऊंचे पकवान, एक बार विश्वास करके देख लो। ठीक है ना? चलिए, लेकिन जो बच्चा चाहता है कि सर असिस्टेंट लोको पायलट के साथ साथ में बाकी वैकेंसीज की भी तैयारी हो जाए, जैसे एनटीपीसी की भी तैयारी हो जाए, ग्रुप डी की भी तैयारी हो जाए, कोई आप स्टेट लेवल का एग्जाम दो उसकी भी तैयारी हो जाए, तो फिर आप लोग ये वाला बैच ज्वाइन करना, मैथ स्पेशल बैच 2026। सभी रेलवे के एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। और मैं आपको बोल रहा हूं, रेलवे के साथ साथ में आप कोई सा भी स्टेट का एग्जाम दोगे ना, चाहे आप पुलिस का एग्जाम दो, चाहे आप पटवारी का एग्जाम दो, चाहे आप ग्राम सेवक का एग्जाम दो, सारे के सारे आपके इस बेस से कवर हो जाएंगे। भाई जो लोको पायलट का बस जिसने सोच रखा है ना कि वो लोको पायलट ही बनना चाहता है, तो स्पेशल लोको पायलट वाला ज्वाइन करना। सब एग्जाम्स की थोड़ी थोड़ी थीम अलग अलग होती है, आप लोग जानते हैं। लोको पायलट में पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, एनटीपीसी में थोड़ा सा तरीका अलग होता है, ग्रुप डी में थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन आप सभी एग्जाम्स के लिए चाहते हैं कि सभी एग्जाम्स की तैयारी मेरी हो जाए, तो आप ये स्पेशल बैच ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना? इसमें सारे एग्जाम की तैयारी आपकी हो जाएगी। अच्छा, यहां से प्राइस की मैं बात करूं तो मेरा पूरे साल भर में एक ही बैच आता है, बस बहुत ज्यादा बैचेस मेरे नहीं आते, मेरा पूरे साल भर में एक ही बैच आता है, लेकिन उस बैच में मैं अपनी जी और जान पूरी लगा देता हूं। तो इस बैच की प्राइस 799 मैंने रखी है, क्योंकि ये कम लगेगी आपको। जब आप कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, आप बोलेंगे कि सर मार्केट में तो 100 रुपए 150 रुपए में बैच मिल रहे, तो आपका क्यों खरीदे? अरे मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर 100-150 रुपए देकर आप है ना पछताओगे। आपके समय से बड़ा नहीं है, आपकी नौकरी से बड़ी चीज नहीं है।
अगर मैं मेहनत करूंगा ना इस बैच में तो प्राइस मुझे रखनी पड़ेगी, क्योंकि साथ में टीम भी बिठानी पड़ेगी, कंटेंट बनाने वाला भी बिठाना पड़ेगा, पीडीएफ बनाने वाला भी बिठाना पड़ेगा, आपके लिए बुक्स भी बनानी पड़ेगी, कई सारी चीजें होती है। आई बात समझ में? और ऐसा नहीं कि मेरा कोर्स 100-120 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा, नहीं, 200 से ज्यादा वीडियोज आपको मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ाने वाला हूं। आई बात समझ में? तो मेहनत लगेगी इस बैच में, इस वजह से इसकी प्राइस 799 रखी है। इसमें अरिथमेटिक और एडवांस में तो दोनों कवर है। चलिए 5 दिन के लिए अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई थोड़ा सा डिस्काउंट शुरुआत में दे दो, तो 499 रुपए में अभी आपको मिल जाएगा 5 दिन के लिए। 17 दिसंबर से बैच आपका ये शुरू हो जाएगा, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपने कसम ही खा रखी है कि 2026 में नौकरी लगनी है, तो इस बैच को ज्वाइन कर लेना। आपके सारे गिलवा शिकवा खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा सीरियस है जरूर आइएगा, ज्वाइन करिएगा। किसी बच्चे को कोई फोर्स नहीं है, जिसकी इच्छा हो वो आइएगा, जिसकी इच्छा नहीं हो कोई बात नहीं, आप जहां से आपको समझ में आता है आप वहां से पढ़िएगा। लेकिन एक बार हमारा भी कंटेंट पढ़ के देखना, है ना, आपको कुछ अलग ही लगेगा मतलब। चलिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में ऐप पर। चलिए नमस्कार।